आज हम बात करेंगे बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर में एक आपका सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है या टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, समाज हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, हम समाज में क्यों रहते हैं, इन सब बिंदुओं पर हम इस चैप्टर में बातें करेंगे। देखिए, जो समाज है यह समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है और वह भी बहुत ही सिस्टमैटिकल तरीके से। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म समाज में होता है और आगे चलकर वह व्यक्ति समाज में ही बड़ा होता है और उसकी तमाम प्रकार की शक्तियों का विकास भी समाज में ही होता है और अंत में जाकर के मृत्यु भी समाज में ही होती है। इस प्रकार यदि हम बात करें तो मानव और समाज आदि काल से एक दूसरे के साथ चले आ रहे हैं, क्योंकि समाज के बिना मानव की कल्पना करना असंभव है और मानव के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि हमारी बहुत प्रकार की जरूरतें होती हैं जिनकी पूर्ति हम समाज में रहकर ही कर सकते हैं। एक समाजशास्त्री हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, अरस्तु। अरस्तु महोदय ने बहुत ही अच्छे शब्दों में मानव समाज की बात को स्पष्ट किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुकी है। अरस्तु महोदय का मानना है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। तो उन्होंने ये बात बहुत ही एक दोहे के रूप में भी कही है कि है मनुष्य सामाजिक प्राणी। यही अरस्तु कहता है, निज स्वभाव और आवश्यकता बस वह समाज में रहता है, क्योंकि हमारी जरूरतें हैं, हमारा स्वभाव है, हम समाज में रहते हैं। तो हमें समाज की जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा करना होता है। इसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि बिना समाज के मानव की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि समाज के बिना पशु पक्षी या दानव राक्षस ही रह सकते हैं। मनुष्य का निवास स्थान समाज होता है। यदि हम आगे बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ के विषय में, तो जो आपका समाज शास्त्र है, इसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, यह अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी से मिलकर बना है। वो सोशियोलॉजी शब्द है, यह सोशियस प्लस लोगस से मिलकर बना है। सोशियस का अर्थ समाज होता है और लोगस का अर्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार जो समाज का ज्ञान कराए या जो समाज का अध्ययन कराए उसे क्या कहेंगे? सोशियोलॉजी कहेंगे। इसी बीच में रॉबर्ट बीरस्टीड हुए हैं, उन्होंने बताया है कि इसकी उत्पत्ति दो भाषाओं से हुई है, लैटिन और ग्रीक से। तो उन्होंने इसको दो भाषाओं की अवैध संतान भी कहा है। दो भाषाओं की अवैध संतान, क्या? सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र केवल समाज का अध्ययन नहीं करता। कभी आप कहो कि समाज में केवल मानव का अध्ययन हम करते हैं, बल्कि समाज तो कीड़े मकोड़ों पशु पक्षी में ही होता है, किंतु
समाज शास्त्र उन समाजों का अध्ययन नहीं करता जो मानव संबंधित नहीं है, अर्थात समाज शास्त्र केवल मानव समाज तक ही सीमित है या रुका हुआ है। यदि समाजशास्त्र की बात करते हैं, इसको हम वैज्ञानिक रूप भी दे सकते हैं, जबकि सबसे पहले समाज और शास्त्र यदि हम अच्छी तरह जान गए कि इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ बहुत सुलभ स्पष्ट हो जाता है। एक क्यूबर समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने बताया है कि विज्ञान अवलोकन और पुनः अवलोकन के द्वारा विश्व में पाई जाने वाली समस्त समानताओं की खोज करने की एक पद्धति है। यह एक ऐसी पद्धति है कि जिसका परिणाम सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित रखे जाते हैं। कुछ आगे बात करते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। अनेक समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं भी दी हैं। परिभाषाएं, यदि बात करते हैं पहले हम, तो पहली परिभाषा इसमें आती है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, यानी कि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा को देने वाले समनर, गिडिंग्स, वार्ड, समनर, ग्रीन, वार्ड और गिडिंग्स भी इसमें शामिल है। गिडिंग्स, इन लोगों ने मिलकर के इस तथ्य की पुष्टि की है, उन्होंने माना है कि हम समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करते हैं। गिडिंग्स ने बताया है कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वार्ड का मानना है कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। और एक दूसरे समाजशास्त्री हुए हैं ओडम। ओडम का मानना है कि समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ये तो आपकी थी कि समाज शास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में किसने बताया, किसने स्वीकार किया है। अब आगे बात आती है सेकंड परिभाषा, समाज शास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। समाज शास्त्र सामाजिक समाज शास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे समाज समूह होते हैं, जो हम समूह लोग बना लेते हैं समाज में रह करके, उन सब का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। और ये हमारे समूह व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। इसमें जॉनसन ने बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है और एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो सामूहिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था करता है। हैरी जॉनसन हुए हैं, उन्होंने भी समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के आंतरिक स्वरूपों, संगठनों के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट आपका आता है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, यानी कि हम समाज रह करके अंतःक्रिया करते हैं
और जो भी अंतर्क्रिया करते हैं हम, उन सब का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। और कुछ ऐसी आवश्यकताएं हमारी होती हैं कि जो स्वतः पूरी नहीं हो पाती, उनके लिए हमें अंतर्क्रिया करनी पड़ती रहती है। उन सब का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक अमेरिकन समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है सोरोकिन। सोरोकिन समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतः संबंधों का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। गिन्सबर्ग हुए हैं। गिन्सबर्ग ने बताया है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों तथा उनकी दशाओं और परिणाम का अध्ययन है। इस प्रकार से परिभाषाएं थी समाजशास्त्र की, और समाजशास्त्र का अर्थ क्लियर हो गया इसमें आपको कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन कराता है, समाज ज्ञान कराता है।